तो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोग सीट का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग ने 29 क्वेश्चन नंबर तक देख चुका है और आगे के क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। यदि आप इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है रविशंकर सर मैथ्स। वहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं। आप इस पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इस सीट को, जिसमें से हमने सारे क्वेश्चन को इसमें डाला गया है। इस पीडीएफ में के अंदर 114 क्वेश्चन है, जिसमें से परसेंटेज के हर टाइप को लिया गया है और यहाँ पर जो हम सारा का सारा सॉल्यूशन करवाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो भाई, देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा क्या गया है, सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो भाई, हम आपको सबसे इसका आसान सा तरीका बताएंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय में। ऐसे तो एक आपका बेसिक मेथड है, यहाँ पर से 2 इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हो, बट हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका कैसे उससे इस क्वेश्चन को एग्जाम में बनाओगे। देखो भाई, कहा क्या गया है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। क्या है भाई? खरगोश है और कबूतर है, और कहता है कि कुल सिरों की संख्या 280 है और कुल पैरों की संख्या 820 है। तो बताइए कबूतरों की संख्या कितनी है? तो देखो भाई, यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी है? कहोगे सर सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या हमें दे दी गई है, वो दे दी गई है 280। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। और यहाँ पर कबूतर, यहाँ पर बोलता क्या है? कबूतर बाद में छोड़ो, खरगोश बाद में छोड़ो, सबसे बोलता है कि टोटल पैरों की संख्या कितनी है भाई? क्योंकि सर पैरों की संख्या हमें दे दी गई है, वो कितनी है? 820। 820। तो आप हमें बताइए कि कुल कबूतरों की संख्या कितनी होगी। अगर ऐसे क्वेश्चनों को बनाओगे, अगर बेसिक मेथड से बनाओगे, यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तभी आपको मान आएगा। बट हम आपको ऐसे सॉल्व करने का तरीका नहीं कहेंगे कि एग्जाम में आपको ऐसे बनाना है। वैसे बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बन तो जाएगा पर समय ज़्यादा लगेगा। देखो भाई, इसको ऐसे सोचते हैं, एक आपका क्या है? खरगोश। कौन सा जाति है भाई? खरगोश है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, खरगोश है। और दूसरा आपका क्या है भाई? कबूतर है। अरे क्या है? कबूतर। देखो, आप ऐसे सोचो, टोटल पैरों की संख्या कितनी है? ध्यान से सुनना, टोटल पैरों की संख्या कितनी है? 820। और सिरों की संख्या कितनी है? 280। तो आप ऐसे सोचो कि खरगोश में पैरों की संख्या कितनी होती है? कहोगे सर 4 होती है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि कबूतर में पैरों की संख्या कितनी होती है? कहोगे सर 2 होती है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। पैरों की संख्या इसमें 4 होती है और कबूतरों के पैरों की संख्या 2 होती है। कुछ ऐसे सोचोगे। देखो, टोटल सिर कितना है? 280। इतना तो हमें पता चल गया कि टोटल जानवरों की संख्या उसके अंदर, उस चिड़ियाघर घर के अंदर जो यहाँ पर टोटल जानवर है, कबूतर और खरगोश मिलाकर के कितना है? 280 है। कबूतर और खरगोश मिलाकर कितना है? 280 है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि खरगोश को भी एक सर होता है और कबूतर को भी एक सर होता है, यानी टोटल मिलाकर 280 होता है। तो देखो तो भाई, ऐसे सोचो कि यदि कबूतर को 2 पैर होता है और खरगोश को भी 2 ही पैर होता, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी होती? तो ऐसे सोचो, अगर ये बताओ, हम क्या करते हैं, 2-2 पैर करके हम गिनती करते हैं। ऐसे समझो कि अगर खरगोश को 2 पैर होता और कबूतर को भी 2 पैर होता, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी होती?
कहोगे कि अगर टोटल कबूतर और बदले मिला करके 280 है तो सबको अगर दो दो पैर है, अगर दो दो पैर होता है तो इसका कितना होता, 28 दूनी 56 यानी 560 पैर होता है, पैसा नहीं पैर होता। ठीक है, कितना पैर होता, 560 पैर होता यदि खरगोश को भी दो पैर और कबूतर को दो पैर भी होता है। लेकिन देखो है कितना, कहोगे सर ये तो है 820, तो कितना ज्यादा है, कहोगे सर ज्यादा है, 40 इधर जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 और कितना 100, 700 और 700 और कितना 100, 800 और 20 कितना हो गया 260। अरे कितना हो गया 260 पैर क्या हो गया ज्यादा है। अरे 260 पैर ज्यादा है, क्यों है ज्यादा, क्योंकि हमें पता है, अगर हमें पता है कि खरगोश को 4 पैर होता है और कबूतर को 2 पैर होता है, लेकिन हमने गिनती किया खरगोश का कितना पैर 2 पैर, लेकिन ज्यादा हुआ क्यों, क्योंकि हमें पता है कि खरगोश को 4 पैर होता है, 4 पैर होता है, मतलब ज्यादा जो बचा है, ज्यादा जो पैर हुआ है किसके कारण, खरगोश के कारण। किसके कारण, खरगोश के कारण। तो खरगोश में दो दो पैर एक्स्ट्रा करेंगे, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ 260 पैर बचा जो ज्यादा किसका, खरगोश का। अब खरगोश में अगर दो दो से फिर भाग दे देंगे तो यानी 13 दूनी 26, 130 गो जो बचेगा, 130 सिर जो बचेगा वो किसका बचेगा भाई, तो 130 बचेगा कबूतर का, सॉरी कबूतर का नहीं, ये बचेगा एक्स्ट्रा किसका था, खरगोश का। तो 130 वो हो गया, 130 हो गया किसका, खरगोश का। लेकिन हमसे खरगोश का नहीं पूछा है, पूछा है किसका, पूछा है में कबूतर का। तो बताओ टोटल है 280 और 130 आपका खरगोश हो गया, कितना हो गया खरगोश। तो 280 में 130 अगर घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई 150, यानी 150 हमारा क्या होगा, कबूतर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बात हमें समझ में अच्छे तरीके से आ गई है। देखो भाई फिर से एक बार बता देते हैं, देखो होता क्या है, सिरों की संख्या दी गई है और पैरों की संख्या दी गई है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऐसे सोचो यहाँ टोटल सिरों की संख्या खरगोश और कबूतर मिलाकर के, खरगोश को भी एक सर और कबूतर को भी एक सर, यानी टोटल मिलाकर 280 है। तो ऐसे सोचो कि कबूतर को तो 2 पैर होता है और खरगोश को 4 पैर होता है, लेकिन हम ऐसे सोचे कि अगर खरगोश को 2 ही पैर होता और कबूतर को 2 पैर होता तो टोटल पैरों की संख्या कितनी होती, 560। लेकिन 2 पैर खरगोश का तो 2 पैर होता नहीं है, 4 पैर होता है, लेकिन हमने गिनती किया कितने का, 2 ही पैर, मतलब 2-2 पैर अभी बचा हुआ है। एक्स्ट्रा जो पैर बचा है खरगोश का ही बचा होगा, यानी 260 आपका पैर बच गया है। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 130 आता है, 130 सिरों की संख्या आएगी, तो जो कि किसका होगा, खरगोश का। और जो बचा, अगर 130 खरगोश हो गया तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी, 150, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्लियर है, हो गया हाँ जी क्लियर है। ये बात आपको समझाने के लिए हम थोड़ा टाइम लेकर के जरूर समझाए हैं, बट ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 सेकेंड लगेगा, ठीक है, उससे ज्यादा लगने चाहिए नहीं, 15 सेकेंड भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है भाई, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या है, 30 हो गया, अब 31 के ऊपर, बहुत शानदार एवं सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इसी आधार पर क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बात आपको जाननी चाहिए, जो कि पहले एक एग्जांपल में आपको समझा देते हैं। देखो भाई ध्यान से सुनना, हम एक बात और समझाते हैं पहले, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे। जैसे कि कोई संख्या मान लेते हैं 300 है, कितनी है 300 है, और एक संख्या 200 है, और कितनी है 200 है। हम क्या बोल रहे हैं, एक संख्या 300 है, एक संख्या 200 है। हम ये कर रहे हैं कि इस संख्या में हम 10% बढ़ाते हैं। तो देखो भाई अगर हम इसको 10% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, कहोगे सर अगर हम 300 का अगर हम 10% निकालते हैं, 10% निकालते हैं तो 30 आता है, यानी इसमें कितना बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा तो 330 हो जाएगा।
क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर हम इसमें भी 10% बढ़ाते हैं, 10% बढ़ाएं तो कितना हो गया 330। इसमें भी हम 10% बढ़ाते हैं तो 200 का 10% अगर बढ़ाओगे, 200 का 10% बढ़ाओगे तो 20 बढ़ेगा और 200 से कितना हो जाएगा 220। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बात सुनना, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। तो ओवरऑल की बात करें, इसमें हमने 10% बढ़ाया, इसमें भी हमने 10% बढ़ाया। अगर ओवरऑल की बात करें, अगर ये 300 200 अगर इसको जोड़ दें तो कितना हो गया 500। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर इस दोनों को जोड़ दें तो 3 2 5 और 5 यानी 550 हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर आप इसको बढ़ाओगे ना तो इसका ओवरऑल भी 10% ही बढ़ेगा। आप चेक कर लो तो देखो तो ओवरऑल कितना है। अगर ये 300 है, ये 200, अगर पूरे की बात करें, पूरा जोड़ करके अगर देखोगे ना तो इसमें भी आपको 10% ही बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। क्या हम इसमें बढ़ाए? नहीं, इस दोनों को जोड़ दिए तो देखो तो 500 का अगर हम 10% निकालते हैं तो 10 पचे 50 बढ़ता है। देखो 500 से 550 हो गया, बढ़ा कितना? कहोगे सर बढ़ा है 50। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 50 ही बढ़ा है, जो कि होता है 500 का 10%। ध्यान से सुनना, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। यदि एक संख्या में 10% बढ़ा है और दूसरी संख्या में भी 10% बढ़ा है और कहेगा कि बताओ इसका ओवरऑल में जब निकालेंगे तो वो प्राप्त संख्या उससे कितना बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा, कितना प्रतिशत? तो कहोगे उस संख्या का 10% बढ़ा हुआ ही हमें देखने के लिए मिलेगा। आप इस बात को नोट में करके लिख लेना, ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पर ओवरऑल आपको कितना 10% ही देखने के लिए मिलेगा। आप ऐसे करके एक एग्जांपल तो ये ऐसे समझ लो, उसी तरह से समझ लो ऐसे करके। एक बात और बता दे रहे हैं, देखो ऐसे समझो, अगर कोई संख्या 400 है और कोई संख्या 300 है, ठीक है, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 700 आएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऐसे बोले कि पहली संख्या को 10% बढ़ाया गया, ठीक है, और दूसरी संख्या को भी 10% बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को भी 10% बढ़ाया गया, तो बताइए जो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो यहां पर आपको कहा जाएगा कि 10% ही बढ़ेगा। अगर यहां पर मान लेते 10 ना 20% हो, यहां भी 20% हो, दोनों में 20-20% बढ़ा तो मतलब बढ़ेगा कितना? कहोगे सर बढ़ेगा कितना? 20%। कितना बढ़ेगा? 20%। चेक कर लो, नहीं पता, नहीं जानकारी है तो चेक कर लेना। 400 का अगर हम 20% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा, 480। अगर हम इसका 20% निकालते हैं, 300 का अगर हम 20% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यानी 60 बढ़ेगा, हो जाएगा कितना? 360। देखो हमने कितना बढ़ाया? हमने बढ़ाया है इसमें भी 20%, इसमें भी 20%। तो ओवरऑल जो बढ़ेगा ना, देख लेना, वो बढ़ेगा 20 पर, यानी 700 का 20% ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा बढ़ के देखने नहीं मिलेगा। ये बात आप अच्छे तरीके से लिख लेना, याद कर लेना। तो देखो भाई, 4 3 700, उसके बाद ये कितना होगा? 8 2 10, 10 4 14 यानी 140 हो जाएगा। कितना भाई? कहोगे 840 हो जाएगा। अरे कितना होगा? 840। नहीं विश्वास है तो देख लो। अब 700 से बढ़ा कितना? कहोगे सर 700 से बढ़ा है कितना? 840 हुआ है, बढ़ा कितना? 140। 140 बढ़ा कितना पर? कहोगे सर ये बढ़ा है 700 के ऊपर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो परसेंटेज से हटाओगे, ये 0 से 0 हमारा कट गया, ऐसे छोड़ दो। ये क्या है? इसको ऐसे ही रहना, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया। अरे 7 दूनी 14, 20% हुआ। अरे कितना प्रतिशत बढ़ा? 20% बढ़ा। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लो कि यदि किसी संख्या में 20% बढ़ाते हैं और दूसरी संख्या में भी 20% बढ़ाते हैं तो ओवरऑल जो बढ़ा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है 20% ही मिलेगा।
या फिर इसे कहे कि 20% घटाते हैं या 20% घटाते हैं तो ओवरऑल भी 20% घटा हुआ मिलेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। मतलब परसेंटेज वृद्धि अगर सेम है तो ओवरऑल में भी आपको परसेंटेज वृद्धि सेम देखने के लिए मिलेगा। डिक्रीज अगर सेम है तो ओवरऑल में डिक्रीज भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर सही है तो चेक करो। देखो अगर नहीं विश्वास है तो चेक कर लेना। अगर हम ऐसे समझ लो दो संख्याएं हैं, अगर डिक्रीज वाला भी आप देख ही लो। मान लेते हैं कोई संख्या 200 है, ठीक है 200 है, और एक संख्या 100 है। तो हम इसमें क्या करते हैं 10% का घटाव कर देते हैं। तो 10% घटाओगे तो 180 हो जाएगा, 20 घट जाएगा। इसमें से 10% घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई? इसमें से 10% घटाओगे तो कितना होगा? 90 हो जाएगा। तो ओवरऑल है कितना? कहोगे सर 300। टोटल कितना है? 300। तो बचा कितना? कहोगे सर 180। अब प्लस जोड़ देंगे 90, जीरो हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई? ये 7 हो जाएगा, ऐसे सॉरी सॉरी 17, जीरो 18, 8 सॉरी 9 बचेगा ना, 9 बचेगा यानी 90। अरे कितना बचेगा? ओहो जोड़ना है ना, 0 17 के साथ यानी 270। अरे कितना होगा? 270। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया कितना? हम आपको क्या बोले कि जो परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, यानी परसेंटेज में इंक्रीज भी अगर दोनों में सेम है, यानी परसेंटेज में वृद्धि जितना किए हैं दूसरी संख्या में भी परसेंटेज इंक्रीज उतना ही हुआ है, तो बढ़ा हुआ जो मिलेगा उतना परसेंट का ही बढ़ा हुआ मिलेगा ओवरऑल में। अगर घटाए हैं जितना तो उतना ही घटा हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो देखो तो ओवरऑल में यहां पर कितना है? 300। तो घट के हो गया कितना? 270। कितना घटा? कहोगे सर 30 घटा। तो 30 घटा है, 30 घटाओगे 1/10 आएगा, और 10% का डिक्रीज देखो यहां पर देखने के लिए मिला। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये बात आपको अच्छे तरीके से जानना जरूरी है, ताकि आपको ये क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समस्या ना हो। हम कहते हैं हर बेसिक बात को आपको हम यहाँ अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब यहां से सुनो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। देखो भाई कहा क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 थी। देखो भाई टोटल जनसंख्या एसडी का कितना है? कहोगे सर टोटल जो जनसंख्या है, टोटल जो आपका पॉपुलेशन है वो है आपका 6000। कितना है? 6000। तो कहता है कि यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% की और महिला में जनसंख्या के 9% की वृद्धि हुई, तब नई जनसंख्या है जो ना, अब नई जो जनसंख्या इंक्रीज होने के बाद वह 6500 हो जाती है। तो आप हमें बताइए पुरुष की वर्तमान जनसंख्या क्या है? पुरुष की वर्तमान जनसंख्या क्या है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखो सिंपल सा बात है, अगर टोटल जनसंख्या है ऐसे करके, ये मेल है ये आपका फीमेल है, अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो जनसंख्या कितनी होती है? 6000। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो मेल की कितनी जनसंख्या हमें पता है? नहीं। फीमेल की कितनी जनसंख्या हमें पता है? नहीं। बट ओवरऑल यानी टोटल मेल और फीमेल मिलाकर के कितनी जनसंख्या है ये हमें पता है। तो यहां पर नहीं पता है, लेकिन ये बोला है कि इसमें से जो है ना 5% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 5% की। बट इसमें जो है ना 9% की वृद्धि हुई है। अरे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9% की वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल कितना है? 6500। तो देखो तो भाई लेके ये बढ़ा कितना है? कहोगे सर ये बढ़ा है 500। ध्यान से सुनना, ओवरऑल जनसंख्या कितना बढ़ा? 500। ये बात अच्छे तरीके से ध्यान में रख। बढ़ा कितना है? 500। अब ऐसे सोचो, अगर मेल भी 5% बढ़ा होता और फीमेल भी 5% ही बढ़ा होता तो ओवरऑल कितना बढ़ता? कहोगे सर ओवरऑल भी
5% ही बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 9% को कुछ ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो ऐसे सोचो कि ये जो अगर 5% बढ़ा होता, फीमेल भी 5% बढ़ा होता, दोनों 5-5%, तो ओवरऑल हमें 5% देखने के लिए मिलता। तो बताओ 6000 है, 6000 का अगर हम 10% निकालते हैं, पीछे से 1 दशमलव लगा देंगे तो कितना होगा? 10%। और 10% का आधा हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। तो 5% बढ़ा होता तो 300 बढ़ता। अरे कितना बढ़ता? 300 बढ़ता। अगर 5% ये भी बढ़ता तो 5% ये भी बढ़ता, तो ओवरऑल 5% बढ़ता तो 300 ही बढ़ता। लेकिन बढ़ा कितना है? कहोगे सर ये बढ़ा है कितना? 500। कितना ज्यादा? कितना ज्यादा बढ़ा? कहोगे सर ये बढ़ा है 200 ज्यादा। कितना ज्यादा? 200 ज्यादा। क्यों बढ़ा 200 ज्यादा? बढ़ा जनसंख्या 200 ज्यादा इसीलिए क्योंकि फीमेल की जनसंख्या कितने प्रतिशत हुई है? 9%। मतलब 4% ज्यादा, 4% ज्यादा फीमेल जो है ना ज्यादा बड़ा है। यानी 9% हुआ है, मतलब 4% ये जो ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण ये 200 जनसंख्या बढ़ा है। मतलब फीमेल का 4% का वैल्यू कितना है? 200। यदि फीमेल अगर 4% यानी 9% ना होकर के 5 ही प्रतिशत रहता तो 300 बढ़ता। क्योंकि हमें पता है अगर ये भी 5% बढ़ा है, ये भी 5% बढ़ा है, तो ओवरऑल हमें 5% बढ़ा हुआ ही देखने के लिए मिलता। लेकिन बढ़ा कितना है? ये 9। मतलब ये 4% ज्यादा बढ़ा है, मतलब महिला ही 4% ज्यादा बढ़ी है। मतलब उसकी जनसंख्या कितनी है? 200 ज्यादा। यानी 4% ये ज्यादा, मतलब महिला का, फीमेल का 4% कितना है? 200। फीमेल का 4% कितना है? 200 है। मतलब फीमेल का 4% 200 है। तो अगर हम इसका 100% फीमेल का, ध्यान से सुनना, ये 4% किसका? फीमेल का। अगर हम इसका फीमेल का 100% निकालें, 25 चौका 100 और 25 इधर से भी गुना कर देंगे तो 25 दूनी 50 और डबल 0 हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ अब यहां से फीमेल का 100% यानी फीमेल की संख्या कितनी है? कहोगे सर 5000। कितनी है? 5000 है। बिल्कुल सही। तो फीमेल की जनसंख्या 5000 है, टोटल आपका 6000 अभी है। तो फीमेल अगर 5000 है तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 6000 है। तो फीमेल अगर 5000 है तो मेल की संख्या कितनी होगी? 1000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर हम वो कॉन्सेप्ट अभी ना देखते तो आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता। फिर से ये बात को समझ लो, अगर ये भी 5% बढ़ता है, ये भी 5% बढ़ता है, तो ये हमारा 5% ही बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। लेकिन हुआ क्या? ये तो बढ़ गया 9%, लेकिन बढ़ता 5% तो 300 ही बढ़ता। कितना बढ़ता? 300 ही बढ़ता। लेकिन बढ़ा कितना है? देखो तो 500 बढ़ा है, मतलब 200 ज्यादा बढ़ा है। इसका मतलब महिला 200 ज्यादा बढ़ी है 4% के कारण। तो 4% के कारण ही यह हमारा 200 बढ़ा हुआ देखने के लिए मिला। किसका 4%? तो महिला की जनसंख्या का 4%। महिला की जनसंख्या का 4%। तो महिला की जनसंख्या का 4% ये है। तो हम इसका 100% निकालें तो 5000 आया। तो 5000 अगर महिला है, तो अगर टोटल जनसंख्या 6000 है, तो एक जनसंख्या अगर काउंट करते हो तो महिला पुरुष तो दोनों होता है। तो महिला की संख्या अगर 500 है तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000 होगी। भले हम आपको टाइम लेकर के यहाँ समझा रहे हैं, बट आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कि अब देखो हम अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर, अब देखना क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब देखते हैं 30। आप ही बताना यहां पर क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कहता एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। अच्छा चलो, जिसमें से पुरुष 6%, महिला 14% की वृद्धि हुई, एक साल के बाद जनसंख्या 540 हो जाएगी। तो बताइए पुरुषों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में, क्वेश्चन नंबर 32 है ना, वर्तमान समय में मेल है और प्लस फीमेल है।
इसकी जनसंख्या कितनी है भाई? 5000। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। ये प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या इतनी है। तो कहता है मेल बढ़ा 6% और फीमेल बढ़ी कितना भाई? 14%। तो बताइए जनसंख्या अब जो बढ़ करके हो जाता है ना 5540 हो जाती है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इस एक साल के अंदर सबसे पहले चेक करो कि बढ़ा कितना है। कहोगे सर बढ़ा है 540। 540। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब इसको ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, अगर ये 6% बढ़ता है और ये भी 6% बढ़ता है तो ओवरऑल हमको देखने के लिए कितना प्रतिशत मिलेगा वृद्धि? कहोगे सर यहां पर भी हमें देखने के लिए मिलेगा 6% का ही वृद्धि। क्या हम इस 14% को 6% प्लस ये कितना 8% नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो देखो भाई अगर मेल का भी 6% बढ़ा होता, फीमेल की जनसंख्या भी 6% बड़ी होती तो हमें ओवरऑल 6% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। तो बताओ 5000 का 6% अगर निकालोगे, 60% नहीं 6% निकालोगे तो कितना होगा? 6×5 = 30 यानी 300। अरे कितना होता? 300 होता। क्लियर है? 6×5 = 30 यानी 300, यानी ओवरऑल कितना होता? 300 होता। अगर ये 5%, ये 5%, सॉरी 6% और 6% बढ़ता तो ये भी 6% बढ़ा हुआ हमें देखने के लिए मिलता। लेकिन बढ़ता कब? जब 6% सब में रहता तब। लेकिन देखो बढ़ा कितना है भाई? 540 हुआ है। कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा? इसे सोचोगे कितना ज्यादा? कहोगे सर 240 ज्यादा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 240 क्यों बढ़ा ज्यादा? क्योंकि हमें पता है महिलाओं की संख्या का जो बढ़ा है 14%। अगर 6% ही बढ़ा होता तो हमें 300 प्राप्त होता, लेकिन ये तो 14% हुआ है। कितना ज्यादा? तो 8%। किसका 8%? तो महिलाओं की संख्या का। देखो भाई हम किसका बोल रहे हैं? महिलाओं की संख्या का 8% ज्यादा बढ़ा है, इसीलिए 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 240 ज्यादा बढ़ गया है। मतलब महिलाओं की संख्या का 8% जो है ना वो 240 के बराबर है, लेकिन हमें प्राप्त करना है पुरुषों की वर्तमान संख्या। तो देखो तो भाई वर्तमान संख्या निकल जाएगा। हमें चाहिए कितना? 8×3 = 24 यानी 30 हो गया। 1% का वैल्यू 30 और 100% हमें चाहिए तो ये हो जाएगा 3000। तो फीमेल का 100% कितना है? 3000। अरे फीमेल का 100% कितना है? 3000। तो बताओ टोटल जनसंख्या 5000 है और फीमेल अगर 3000 है, फीमेल अगर 3000 है तो मेल कितना हो जाएगा भाई? कहोगे सर 2000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इस बात को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। इस टाइप का क्वेश्चन आई होप बहुत सारे क्वेश्चन में आते रहते हैं, एसएससी के एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है इस टाइप का। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। कहता क्या है? ध्यान पूर्वक पढ़ना ऐसे क्वेश्चनों को। पहले बोला है किसी गांव की जनसंख्या। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को हम ज्यादा करवा रहे हैं ताकि ऐसा टाइप अगर एग्जाम में आए तो आप जरूर इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 33 है। 33 ही है ना? अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33 कहता है किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ी और महिलाओं की जनसंख्या का 5% बढ़ा है तो आप हमें बताओ एक वर्ष के बाद जनसंख्या 10,272 हो जाएगी तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या है? एकदम सिंपल सा है भाई। देखो वर्तमान समय में मेल प्लस फीमेल, देखो मेल प्लस फीमेल की जनसंख्या कितना है? कहोगे सर 9600। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात सुनो। देखो कहा क्या गया है? मेल की संख्या का 8%। अरे कितना प्रतिशत? 8%।
हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, कहोगे सर यहाँ पर इसका 5% वृद्धि हुआ है, यहाँ पर ये 5% वृद्धि हुआ है। तो लेकिन ओवरऑल बढ़ करके कितना हो गया है, कहोगे सर ये जो बढ़ करके हो गया 10,272। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो भाई, अगर यहां से आपसे पूछा है कि पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है, ये क्या नहीं निकाल पाओगे, कहोगे सर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चेक करो कि ये बढ़ा कितना है, कहोगे सर 400 बढ़ा हुआ होता तो 10,000 हो जाता, और 272 और है, यानी 672 बढ़ा है। देखो टोटल कितना बढ़ा, 672, कितना बढ़ा 672। अब इसको ऐसे सोचो, अगर पुरुषों की जनसंख्या भी 5%, इसे छोटा वाला चेक करते हैं, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, कंपेयर दोनों से भी कर सकते हो, लेकिन जिससे हमें आसान लगेगा हम वही टेक्निक अपनाएंगे। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अच्छा एक एग्जांपल और लेकर के हम आपको बता ही देंगे। तो देखो भाई ऐसे सोचो, अगर ये कितना बढ़ा है इसी में हम बता देंगे, ये बताओ ये 8% बढ़ा, ये 5% बढ़ा। ऐसे सोचो, अगर ये 5% बढ़ा है तो ये भी अगर 5% बढ़ा होता, 5% बढ़ा होता, तो हमें यहां पर ओवरऑल 5% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। तो चेक करो, अगर 5% बढ़ा हुआ होता तो होता कितना भाई, कहोगे सर इसका 5% निकालेंगे, 6 पचे 30, 3 9 पचे 45, 3 48, यानी 480। 5% बढ़ा हुआ होता तो कितना होता 480, अरे कितना होता 480। अगर 5% दोनों बढ़ा हुआ होता तो यहां पर हमें बढ़ता कितना 500, 480। लेकिन बढ़ा कितना है भाई, कहोगे सर बढ़ा है तो हमें टोटल कितना 672। तो कितना ज्यादा है, कहोगे सर 20 ज्यादा रहता तो 500, 20 और रहता तो 500, और 100 600 प्लस 72। ठीक है, और 100 ये कितना हो जाएगा 92, यानी 192 बढ़ा है। अरे कितना बढ़ा 192। तो 192 क्यों बढ़ा, क्योंकि यहां पर मेल जो है ना 8% बढ़ा है, मतलब 3% ज्यादा बढ़ा है। तो 3% ज्यादा बढ़ा है, 3% का ही वैल्यू 192 है। कितना हो जाएगा, कहोगे लगाएंगे छोतिया 18, छो चौके छोतिया 3 छक 18, 3 चौके 12, यानी 1% का वैल्यू जो आ गया 64। किसका 1% का वैल्यू 64 आ गया, कहोगे सर 1% का वैल्यू, मेल का 1% का वैल्यू कितना है 64। तो हमें चाहिए मेल का वर्तमान, तो मेल तो निकालोगे तो 1% का मेल है ना, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 2 गुना यानी 6400, यानी 6400 आपका क्या हो जाएगा मेल, कितना हो जाएगा मेल। अब ऐसे ही सोचो, अगर आपको डायरेक्ट अगर फीमेल की संख्या निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इसको आप इसको मिटाओ। आई होप ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो 6400 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप हमें बताओ कि फीमेल की संख्या क्या है, तो ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि अगर ये 8% बढ़ा है तो ये भी अगर 8% बढ़ा हुआ होता तो ओवरऑल कितना बढ़ा हुआ होता 8%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले चेक करो कि बढ़ा कितना है, कहोगे सर ये बढ़ा है, ये बढ़ा है 672। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, अगर ये 8% बढ़ा है और ये भी 8% बढ़ा है, क्या हम इसको 8% माइनस 3% नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो देखो अब ऐसे सोचो, मेल भी 8% बढ़ा, फीमेल भी 8% बढ़ा होता, तो हमें टोटल 8% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो बताओ 9600 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा, कहोगे 8 पचे 40, 8 छक 48, 4 8 नाम 72, 8 नाम 72, 4 कितना होगा 76। यानी अगर मेल भी, ध्यान से सुनना, मेल भी 8% बढ़ता, फीमेल भी 8% बढ़ता, तो हमें ओवरऑल 8% ही बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। लेकिन बढ़ा कितना है 672, अरे कितना मिला 672। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो देखो भाई,
बढ़ना चाहिए था 672, लेकिन बढ़ा है 768। 768 कितना कम बढ़ा है ये देखो। कहोगे सर ये जो कम बढ़ा है ना, ये जो कम बढ़ा है ना, ये कितना बढ़ा है कम, ये 6 और 16, 6 के 7 यानी 9, यानी 96 आपका कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 96 आपका क्या देखने के लिए मिलता है, कम। क्यों कम मिला, क्योंकि 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 यहाँ पर जो है 3% महिला क्या हुई है, कम हुई है। तो 3% यानी महिलाओं की संख्या का 3% जो है ना, 3% जो है ना, 3% जो है ना कम बढ़ा है, किससे, 8% से, यानी वही आपका 96 है। तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, यानी 1% का वैल्यू आ गया 32। तो 100% कितना हो जाएगा, 3200। अरे कितना हो जाएगा, 3200। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ ये आपका 3200 आ गया, तो ये महिलाओं की संख्या का कितना आ गया, 100%। तो महिला कितना आ गया, 3200। अब पुरुष कितना आया था, 6400। देखो तो 6400 प्लस 3200 कितना आ रहा है, 006, देखो तो 9600 आया। अब डायरेक्ट महिला की जनसंख्या ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आप सोचो, बस सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, सेम। सोचो बस क्वेश्चन बनेगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखो 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई, अब यहां से बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में एक की गांव की जनसंख्या 9800 है। एक साल में पुरुषों की जनसंख्या का 8% और महिलाओं की जनसंख्या क्या 5% वृद्धि होती है। तो आप हमें बताएं कि टोटल जो जनसंख्या बढ़ती हो जाएगी 10,458। तो इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, यानी जनसंख्या पहले क्या थी उसके बारे में बताना है। देखो भाई, एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। पहले मेल प्लस फीमेल लिखते हैं, मेल प्लस फीमेल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है भाई, तो दोनों की जनसंख्या मिलाकर के कितनी है, ये हो गया 9800। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। मेल प्लस फीमेल की जनसंख्या कितनी है, इतनी। पता एक साल में पुरुषों की आबादी का 8% बढ़ता है। लो भाई, ये आपका 8% बढ़ता है, और महिलाओं की जनसंख्या का 5% बढ़ता है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन ये जो बढ़ करके हो जाता है ना, ये जो बढ़ करके हो जाता है 10,400। देखो, पुरुषों की संख्या का 8%, महिलाओं की संख्या का 5% अगर बढ़ता है तो बढ़ करके 10,000 इतना हो जाता है। तो सबसे पहले चेक करो कि ये बढ़ा कितना। कहोगे सर 200 रहता तो 10,000 हो जाता, 458 हो गया, यानी 658। 658 क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब 658 हो गया है, यानी बढ़ा है एक साल में जनसंख्या कितना, 658। अरे कितना बढ़ा, 658। यहां तक बात अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो अब ऐसे सोचो, अब सोचो ऐसे, मेल के बारे में पूछा है कि फीमेल के बारे में, कहा कि मेल के बारे में। मेल के बारे में पूछा है तो मेल पर ध्यान दो, मेल पर हमें निकालना है। ऐसे सोचो, आसानी से निकल जाएगा। ये 8% बढ़ा है, ये 5% बढ़ा है, बट ये कितना कितना है हमें पता नहीं है, बट हमें पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, सुनो बात। हम ऐसे सोचेंगे, अगर ये भी 5% बढ़ता और ये भी 5% बढ़ता, दोनों अगर 5-5% बढ़ा होता, तो हमें ओवरऑल 5% ही बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि 5% ही जनसंख्या बढ़ा है। ठीक है, तो 9800 का अगर 5% निकालोगे तो कितना आएगा, कहोगे 8 पचे 40, 4 9 पचे 45, 4 कितना होगा, 9 पचे 45, 4 कितना हो जाएगा 49। अरे 8 पचे 40, 0 9 पचे 45, 45 कितना हो गया 490। अरे कितना हो गया 490। अब ध्यान से सुनना, अगर ये ओवरऑल, ध्यान से सुनना, अगर ये मेल भी 5% बढ़ा होता, फीमेल भी 5% बढ़ा होता, तो ओवरऑल हमें देखने के लिए मिलता बढ़ता 490। लेकिन बढ़ा कितना है भाई,
तो कहोगे बढ़ गया है 658। अरे 658 तो कितना ज्यादा है पहले चेक करो। अरे कितना ज्यादा है, कहोगे सर ये ज्यादा जो है ना 10 रहता तो 500 और 100 रहता तो 600 और 58 है तो 58, यानी ये जो बढ़ा है 268। 268 ज्यादा बढ़ा है। अरे कितना बढ़ा है, 268 ज्यादा बढ़ा। क्यों ज्यादा बढ़ा, क्योंकि पुरुषों की संख्या का, किसका, पुरुषों की संख्या का 3% ज्यादा बढ़ गया। तो यही है कि पुरुषों की संख्या का 3%, अरे किसका, पुरुषों की संख्या का 3% क्या हुआ है, ज्यादा बढ़ा है। तो जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर संख्या ज्यादा बढ़ा है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या 268 ज्यादा बढ़ा है। तो बताओ तो 6 चौके कट रहा है, 8 8 2 10 6 16 होता है, कटता है 24, 2 और 8 नहीं कट रहा है। दिक्कत हो रहा है क्या? कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? 58 क्या कितना बढ़ा है, 200 प्लस 4 5 8 8 5 6 यानी 68। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी ठीक है। अगर हम 9800 का अगर हम 5% निकालते हैं तो ये 8 पचे 40 के सुनना बाकी 4, 9 पचे 45, 4 490, 10 रहता तो 500, 500 100 600। ठीक है, हो गया हाँ जी 600। तो हमें पुरुषों की जनसंख्या क्या थी हमें वो पता करना है। अब ये 100 अब प्लस, ओहो गड़बड़ हो गया ना, एक 168 ही बढ़ा है ना, सॉरी कितना बढ़ा, 168 ही बढ़ा है। आपको देखने के लिए देखो कितना बढ़ा, 168 ही बढ़ा है ना, सॉरी 168 बढ़ा ना कि 268। देखो 168 बढ़ा है, क्यों, क्योंकि ये पुरुषों की जनसंख्या का 3% यानी 5% नहीं बल्कि ये 8%, मतलब 5% ना बढ़कर के 8%, कितना 3% ज्यादा बढ़ा है। तो 3% ज्यादा बढ़ने के कारण ही पता, 5 दिया 15 छो दिया 18, तो 1% का वैल्यू कितना आया 56। तो आपसे पूछा है कि पहले गांव के में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो पुरुषों की संख्या यानी पुरुषों की संख्या का 1% 56 है, तो 100% क्या होगा 5600, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई। थोड़ा सा अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है भाई, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दे रहे हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, क्वेश्चन नंबर 35। देखो भाई बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो। कहा क्या है, शहर की वर्तमान जनसंख्या 9500 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या का 42% तथा महिलाओं की जनसंख्या का 14.2% और महिलाओं की जनसंख्या का 17.7% की वृद्धि हो गई, तो बताइए जनसंख्या बढ़ करके जो हो गया है 11,003 हो गई, तो बताइए पुरुषों का 15% और महिलाओं की का 18% का अंतर कितना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई सबसे पहले है मेल प्लस फीमेल की वर्तमान संख्या कितनी है, 9500। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसमें कहा गया है कि इसकी जनसंख्या 14.2% बढ़ती है, बट कहा गया है कि इसकी जो जनसंख्या है ना 17.7% वृद्धि होती है, लेकिन कहा गया है कि बढ़कर के जो जनसंख्या हुई है ना वह 11,003 है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये ओवरऑल एक साल के अंदर बढ़ा कितना है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही।
तो सबसे पहले बढ़ा कितना है वो तो चेक करो। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, चेक करते हैं। अगर 500 और रहता तो 10,000 हो जाता, 10,000 प्लस 1,000, अब प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी 1503। बढ़ा कितना है भाई 1503 बढ़ा है। अरे नहीं आता है तो ऐसे कर लेना, नहीं आ रहा है ना करने तो इस तरह से कर लेना है, 305 और 1 आ गया 1500। 1503 हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। 1503 आपको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अब चेक करो, अगर ये 14.2%, 14.2% बढ़ा है और फीमेल का भी 14.2% बढ़ा होता तो ओवरऑल हमें कितना बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता, 14.2% की वृद्धि देखने के लिए मिलती। तो क्या हम इसको 14.2 प्लस, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 14.7 है ना, तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या हम इसको 3.5 नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब सोचो, मेल का भी 14.2%, फीमेल का भी 14.2% बढ़ा होता तो हमें 14.2% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता, यानी 9500 का 14.2% निकालोगे, परसेंटेज से 2 जीरो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। अब खत्म हो जाएगा तो अब इसको ऐसे बनाओ, 14 से 14 है ना, अब इसको गुना करते हैं ऐसे, 100 माइनस 5, अब गुना कितना करते हैं 142, बाद में 1 दशमलव लगा देंगे, ठीक है हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। 1 4 2 डबल 0 और 5 से जब गुना करोगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1 21, 2 हो जाएगा और फिर क्या 5 5 2 7, ठीक है घटा दो 0 9, अरे कितना हो गया 0 और 9 और 1 11, 1 उधर 6 उधर 4, यानी 3 और 1, यानी हो गया कितना, ये अगर 14.2 रहता तो 1349 बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। और कितना बढ़ता 1349, लेकिन बढ़ा कितना है, कहोगे सर ये तो बढ़ा है 1503, कितना ज्यादा बढ़ा, कहोगे कि 1 रहता तो 50 होता, 50 और रहता तो कितना होता 1400 और 100 और रहता तो कितना होता 1500 और 3 है तो बताओ कितना हो गया ये कितना हो गया 3 1 4, अब 4 और 50 54, 154 ज्यादा बढ़ गया। अरे कितना बढ़ गया 154 बढ़ गया। क्यों 154 ज्यादा बढ़ा, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या का इतना प्रतिशत जो है ना, इतना प्रतिशत जो है ना, ये क्या हुआ है 3.5% ज्यादा बढ़ा है, जिसके कारण 154 ज्यादा बढ़ गया। अरे नहीं घटाने आता है तो ऐसे कर लेना, 503 और बटे, अब कितना हो गया 149 घटाओगे 13, 3 उधर और 6 उधर तो 4 बचेगा, यहाँ पर 9 में से यानी 5 बचेगा, 4 में से यानी 154 आया, हो गया हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ से देखो दशमलव हटाओ 10 आएगा, क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो 7 से ले 7 से लगाओ, 7 5 35, 7 बताओ 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अब गुना कितना है 10 तो 10 लग गया, तो 5% का वैल्यू आ गया इतना, तो हमें चाहिए किसका, तो हमें चाहिए 100%। तो महिलाओं की संख्या का 5% का वैल्यू हमें पता चल गया 220 है, तो बताओ 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 इसका 20 गुना कर दोगे तो 100% नहीं हो जाएगा, 0 0 2 को 0 हो गया 44, यानी 4400 जो है ना, ये 4400 महिलाओं की संख्या है, क्लियर है। महिलाओं की संख्या का 100% कितना है ये, तो 1% यहां से सॉरी 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 सॉरी, अच्छा चलो ठीक है, यानी महिलाओं का टोटल 100% कितना है भाई, कहोगे सर 4400, तो टोटल आपकी जनसंख्या कितनी है, कहोगे सर टोटल जनसंख्या 9500 है, तो मेल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अगर आप बताओ टोटल आपका 9500 जनसंख्या है, जिसमें से 4400 आपकी महिलाएं हैं, तो 0 0 1 यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 5100 क्या आ जाएगा, 5100 हमारा आ जाएगा कौन, 5100 हमारा आ जाएगा पुरुष। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे क्या बोला है कि अंतर, किसका अंतर, तो बोला है पुरुषों की संख्या का 15%, अच्छा पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हैं, चलो भाई, तो पुरुषों के 15%, तो पुरुषों की संख्या टोटल कितनी है 5100, तो 5100 जो है ना 100% है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा,
कहोगे सर 1% का वैल्यू 51 हो जाएगा। तो इसका बोलता है 15%, तो 15 से जब गुना करोगे तो कितना होगा, 15 एकम 15, एक, हाँ है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 15 एकम 15, अब 15 पचे 75, एक हो जाएगा 76। तो बताओ ये आपका लड़का है, क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से निकालते हैं, महिलाओं की संख्या का 1% कितना होगा, कहोगे सर 44 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि 100% इतना है तो 1% निकालोगे तो 2 जीरो हमारा कट जाएगा, बचेगा कितना 44। बट महिलाओं की संख्या का 18%, तो 18 से जब इधर गुना करोगे तो 18 18 18 का 36 54 18 चौक 72 के साथ यानी 7 हो जाएगा, 72 और 7 कितना हो जाएगा, फिर 72, अब प्लस 7 जोड़ोगे तो 79 हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ महिलाओं का 18% लड़की है और ये आपका लड़का है, तो बताओ इस दोनों का अंतर कितने का होगा, कहोगे सर अंतर बॉय और गर्ल्स में का जो अंतर होगा, तो टोटल आपका जो अंतर होगा ये कितने का है भाई, कहोगे 792 है और ये आपका 765 है। अगर हम घटा देते हैं 2 उधर 3 उधर तो 7 बचेगा, लास्ट में आपका 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जो कि आपका मात्र एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। यहाँ पर आपको हम टाइम लेकर के जरूर समझा रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो भाई अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है, आराम से क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो, अब इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही हम धीरे धीरे इन सारे क्वेश्चनों को बता रहे हैं ताकि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ध्यान से सुनना, कहता है क्या 2010 में कि लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कहता है 2 श्रेणी फिक्शन और नॉन फिक्शन में कुल किताबों की संख्या 11,500 थी। 2015 में क्या होता है, इन दोनों श्रेणियों में को मिला करके कुल जो है 12,760 पुस्तकें थी, ठीक है। 2000 कितने में कितने था, इतना, और 2015 में कितना हो गया, इतना। तो कहता है इस अवधि के दौरान दोनों श्रेणियों में इतना पुस्तकें थी। अब कहता है कि 10% फिक्शन में जबकि गैर फिक्शन में 12% की वृद्धि हुई है। तो आप बताइए हमें कि 2015 में लाइब्रेरी में फिक्शन किताबें कितनी थी, आपको ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज आपको घुमा के रख दिया है, बस आपको सोचना ज्यादा नहीं है। कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसे सोचो। हाँ, एक आपका क्वेश्चन नंबर 36 है ना, देखो 2010 के अंदर 2010 के अंदर एक आपका फिक्शन है और एक आपका नॉन फिक्शन है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से यहां पर दिखाई देता होगा। तो इस दोनों, अच्छा इधर लिख देते थोड़ा सा, 2010 के अंदर 2010 के अंदर फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन जो किताबें थी ना, नॉन फिक्शन जो बुक्स थी, नॉन फिक्शन जो बुक था, उसके दोनों की संख्या अगर जोड़े 2010 में, तो टोटल जो जनसंख्या है ना, जो सॉरी जनसंख्या नहीं, टोटल किताबों की जो संख्या है वह 11,500 थी एक लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता यूं है कि 2015 में 5 साल के बाद होता क्या है कि किताबों की संख्या बढ़ जाती है। अब बढ़ करके हो जाता है कितना भाई, 12,760 किताबें। क्यों होता है, होता यही है, कहा गया है कि फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई है। अरे इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10% की। और नॉन फिक्शन किताबों में जो है ना 12% की किताबों की वृद्धि हुई है। तो आप हमें बताएं कि वृद्धि होने के बाद यानी 2015 में वह किताबें कितनी होगी, 2015 के अंदर किताबों की संख्या कितनी होगी, कौन सी फिक्शन किताबें कितनी होगी। तो चलो भाई हमें पता करना है किसका,
फिक्शन वाला। नॉन फिक्शन पता करना है नहीं, तो नहीं करना है तो यहां पर से दो तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे? अब ऐसे सोचो, सबसे पहले हमें चेक करना है कि बढ़ा किताब कितना है, तो कहोगे सर 12,760 हो गया है, लेकिन था पहले से 11,500। बढ़ा है हमारे पास कितना? 1260 किताब। अरे कितना बढ़ा? 1260। कितना बढ़ा? 1260। अरे कितना बढ़ा? 1260 किताब बढ़ा है। तो ऐसे सोचो, अगर फिक्शन भी 10% बढ़ा है और नॉन फिक्शन भी 10% बढ़ा होता तो कितना बढ़ा होता? तो कहोगे सर ओवरऑल भी हमें 10% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। आप इसको 12% भी करके निकाल सकते तो डायरेक्ट रिजल्ट का, लेकिन उसका 12% निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कंपेयर टू 10%। हाँ या ना? अरे निकल तो जाएगा दोनों का, बट यहाँ पर थोड़ा सा निकालना मुश्किल, हम सोचते हैं ज्यादा मुश्किल होना। तो ऐसे सोचो, ये भी 10% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा, तो इसको भी 10% बढ़ाएंगे, सॉरी ये भी हमारा 10% बढ़ा हुआ ओवरऑल मिलता। तो बताओ 11,500 का 10% अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10% करते हैं तो हमें जो हो जाएगा कितना? 11,50। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर हमें ये भी 10%, ये भी 10% बढ़ा हुआ मिलता तो ओवरऑल हमें 10% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता, लेकिन मैं बढ़ा कितना है भाई? कहोगे सर बढ़ा है हमें 1260 में 11,50,011 यानी 110 हमें क्या मिला है? ज्यादा बढ़ गया है। 110 ज्यादा बढ़ा है, किसके कारण? क्योंकि हमें नॉन फिक्शन 10 नहीं बल्कि 12% बढ़ा है। मतलब नॉन फिक्शन का जो किताब है इसके 2% का जो वैल्यू है वो हमें है 110 यानी 110। तो आप हमें बताएं, हमें पता करना है कि 2015 में कितनी होगी जनसंख्या की, सॉरी संख्या होगी फिक्शन किताबों की। तो बात करें यहां पर 50 से और गुना कर देते हैं, 2 है ना, 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। तो 100% हमें फिक्शन किताब की संख्या निकल जाएगी, यानी नॉन फिक्शन की संख्या पता चल जाएगी। तो 50 से गुना इधर भी 50 से गुना 0 0 11 5 55, यानी 5500 किताब जो है ना, 5500 किताब हमारा नॉन फिक्शन होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ टोटल किताब हमारा क्या है? टोटल किताब हमारा 11,500 है, जिसमें से 5500 हमारा किताब जो है कौन सा है? नॉन फिक्शन है। अरे इसको मिटा देते हैं, यहां पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ भाई 2010 के अंदर 5500 किताब हमारा क्या है? नॉन फिक्शन है। तो टोटल किताबें 11,500 है। तो अगर हम 5500 घटा दें तो 0,006 हो जाएगा, यानी 6,000 किताब हमारे पास क्या होगा? फिक्शन वाला। तो फिक्शन वाला किताबों 2010 के अंदर कितना होगा? 6,000। कितना होगा? 6,000। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। कब होगा? 2010 में। तो 2010 में तो ये बढ़ा कितना है? 10%। अरे कितना बढ़ा? 10%। अगर 10% बढ़ा दोगे, अगर 10% बढ़ा दोगे तो 2015 में 15%, सॉरी 10% बढ़ जाओगे तो इसका 10% 600 है, तो 600 से बढ़ा दोगे तो कितना होगा? 6600, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई है बात तो आगे का क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन नंबर, अब यहां से क्वेश्चन नंबर बदल जाता है, अब टाइप यहां से चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? टाइप यहां से चेंज हो जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देंगे। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे हम फिर से बोलते हैं कि यदि आप हमारे सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे सीट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, देख सकते हो रविशंकर सर मैथ। आप सर्च करना टेलीग्राम पर, आपको यहाँ पर से मिल जाएगा परसेंटेज बिहार एसएससी सीजीएल 4 वाई रविशंकर सर मैथ। इसको जब खोलोगे तो आपका सारा पीडीएफ का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो तो
तो आज की क्लास में हम शायद यहीं पर रहने देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, तो हम इसको अगली क्लास में आपको हम अच्छे तरीके से करके बता देंगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगला टाइप के क्वेश्चनों को हम आगे के क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।